हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल लाइव क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये करंट अफेयर्स का पार्ट 2 है, जिसमें 15 मई की विभिन्न घटनाओं को समावेशित किया गया है तथा पिछली क्लास का इसमें रिवीजन भी दिया गया है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। विश्व प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ए 142, ऑप्शन बी 140, ऑप्शन सी 135, ऑप्शन डी 129। तो ये प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट यानी विश्व में स्वतंत्रता के प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर भारत की क्या स्थिति है, ये संस्था रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर नामक संस्था द्वारा जारी की जाती है। यह संस्थान फ्रांस में स्थित है। प्रतिवर्ष यह रिपोर्ट 1922 से जारी की जा रही है। इसमें शामिल देशों की संख्या 180 है, जहां पर यह सर्वे किया गया था, जिसमें प्रथम या शीर्ष स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान पर फिनलैंड रहा है। सबसे निम्नतम स्थान इसमें उत्तर कोरिया को प्राप्त हुआ है। इसमें भारत की स्थिति को पूछा गया है, तो भारत को इस वर्ष 142वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि पिछले वर्ष भारत की स्थिति 140 थी। 100 यानी 2 स्थान में भारत की गिरावट दर्शाता है। यह रिपोर्ट विवादित भी रही। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध अभिनेता ऋषि कपूर किस बीमारी से पीड़ित थे? पहला ऑप्शन है ट्यूमर, दूसरा ऑप्शन है बोन मैरो कैंसर, तीसरा है ऑटिज्म और चौथा है कोरोना वायरस। तो इसका आंसर है बोन मैरो कैंसर। ये बोन मैरो कैंसर से पीड़ित थे। इनका जन्म मुंबई में हुआ था 1967 में, और इन्हें बॉबी मूवी के लिए 1974 में फिल्म फेयर का बेस्ट अभिनेता अवार्ड भी मिला था। 2008 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। इनका निधन 30 अप्रैल 2020 को हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑटिज्म, अगला क्वेश्चन है प्रश्न 3। डायमर भाषा बांध अनुबंध किन देशों के मध्य संपन्न हुआ है? इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए भारत चीन, ऑप्शन बी भारत पाकिस्तान, ऑप्शन सी अमेरिका पाकिस्तान, ऑप्शन डी चीन पाकिस्तान, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है चीन पाकिस्तान, ऑप्शन डी सही है। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। डायमर भाषा बांध अनुबंध पाकिस्तान तथा चीन द्वारा डायमर भाषा बांध, जिसका बड़ा हिस्सा गिलगित बाल्टिस्तान में स्थित है, यानी गुलाम कश्मीर से होकर जाता है, कि प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किया है। इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान ने वर्ष 2010 में ही मंजूरी दे दी थी, परंतु उस समय भारत का आर्थिक विरोध बहुत मजबूत था तथा पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए ये मूर्त रूप नहीं ले सका। अभी चीन की मदद से इसको आगे ले जाने का कार्य किया जा रहा है। इस बांध की ऊंचाई 272 मीटर होगी, जो आरसीसी होगा, और यह सिंधु नदी पर स्थित होगा। चीन इस प्रोजेक्ट को सीपीईसी में शामिल करना चाहता है। कमेंट बॉक्स में सीपीईसी का पूरा नाम लिखकर बताएं, और ये क्या है इसके विषय में भी बताएं। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के लिए कुल कितनी धनराशि खर्च करने का अनुमान है? पिछले वर्ष इस योजना के लिए अनुमान किया गया था 20,000 करोड़ रुपए इस योजना में खर्च करने का विचार है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। सेंट्रल विस्टा है क्या, इसके विषय में जानते हैं। दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट, अन्य राष्ट्रीय अभिलेखागार जिस क्षेत्र में स्थित हैं, उसे सामूहिक रूप से सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 3.2 किलोमीटर है। दिसंबर 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित की गई थी और 1912 में बनी थी। उसके उपरांत राजपथ के आसपास के इन क्षेत्र तथा यहाँ पर इन भवनों का निर्माण हुआ। निर्माण की जिम्मेदारी एडविन लुटियंस एवं हर्बर्ट मॉकर को सौंपी गई थी। वर्ष 2026 के बाद लोकसभा व राज्यसभा में जनसंख्या के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में बढ़ोतरी होनी है, तो ऐसे में मौजूदा संसद भवन आकार में छोटा होगा। इसीलिए ये सेंट्रल विस्टा योजना शुरू की गई थी, इनके आकार को बढ़ाने के लिए, जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया था। इसमें
चर्चा में अभी हाल ही में आई ये योजना का प्रमुख कारण कोविड-19 महामारी है, जिसके कारण अब इस पर खर्च करना मुश्किल मालूम हो रहा है। प्रश्न नंबर 5, सामाजिक दूरी को ना अपनाने वाला एकमात्र यूरोपीय देश कौन सा है? कोविड-19 महामारी से पीड़ित सामाजिक दूरी को ना अपनाने वाला एकमात्र यूरोपीय देश कौन सा है? बेलारूस, ब्राज़ील, निकारागुआ, तजाकिस्तान। कौन सा इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर सही है बेलारूस, ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके विषय में देखते हैं, यह दक्षिण अमेरिकी देश, ये यूरोपीय देश है बेलारूस जिसका आंसर है। अगला थोड़ा सा डिटेल बताया गया है कि दक्षिण अमेरिकी देश ब्राज़ील, निकारागुआ एवं तजाकिस्तान और निकारागुआ एशिया में स्थित हैं, भी कोविड-19 के जोखिमों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। मतलब ये ऐसे देश हैं 3 जो कोविड-19 से ग्रस्त होने के बाद भी उन सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं। बेलारूस एकमात्र यूरोपीय देश है जो इसका पालन नहीं कर रहा है। इसकी राजधानी मिन्स्क है, यह सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। यहाँ की मुद्रा बेलारूसी रूबल है। इम्पोर्टेंट है कि जब कि राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको है, 1994 में राष्ट्रपति बने थे यहाँ के। इन्हें अंतिम यूरोपीय तानाशाह भी कहा जाता है। बेलारूस के कुल क्षेत्र का 40% वनों से आच्छादित है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ नेमान, प्रिप्यात एवं नीपर हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट डाउन करते जाइएगा इसके। प्रश्न नंबर 6, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत की स्थिति क्या है? ऑप्शन ए 74, ऑप्शन बी 78, ऑप्शन सी 32 और ऑप्शन डी प्रथम स्थान। तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत की क्या स्थिति रही? भारत को इस वर्ष 74वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि पिछले वर्ष भारत की स्थिति 76वें स्थान पर थी। ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है। इसमें 115 देश शामिल थे। यह सूचकांक ऊर्जा क्षेत्र में 115 देशों जो नेट शून्य उत्सर्जन की दौड़ में अग्रणी देशों व उनकी स्थिति विश्लेषण करती है, जारी करती है। अब नेट शून्य उत्सर्जन किसे कहा जाता है? उस स्थिति को कहा जाता है जब मानव द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस को वायुमंडल से हटाकर संतुलित कर दिया जाए। विश्व आर्थिक मंच के विषय में बताया गया है। इसकी स्थापना 1971 में हुई। यह एक गैर लाभकारी संस्था है। इसका मापन ऊर्जा त्रिकोण के संकेतों के आधार पर किया जाता है। 3 मानक हैं। पहला है संकेत, आर्थिक विकास और वृद्धि। दूसरा है ऊर्जा की पहुंच और सुरक्षा। तीसरा है पर्यावरणीय स्थिरता। इस सूचकांक में शीर्ष देश स्वीडन, इसके पश्चात स्विट्जरलैंड है। भारत को 74वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि पिछले वर्ष भारत 76वें स्थान पर था। भारत ने ऊर्जा त्रिकोण के तीनों स्थानों में बेहतर सुधार किया है। ऊपर आ जाते हैं तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बी नंबर है 78, ये चाइना को प्राप्त हुआ है। सी नंबर 32वां स्थान अमेरिका को प्राप्त हुआ है। पहली बार अमेरिका 25 देशों से बाहर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। होप ऐप किस राज्य सरकार ने जारी किया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इसका आंसर है उत्तराखंड। होप ऐप उत्तराखंड ने जारी किया है। इसका पूरा नाम देखते हैं होप ऐप के विषय में। हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, ये इसका नाम है। ये पोर्टल राज्य कुशल तथा अकुशल कामगारों का डेटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से शुरू कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना होगा। यह योजना उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है। इसके पहले भी युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री स्वराज गौर योजना भी शुरू की थी। उत्तराखंड भारत का तेलंगाना के पश्चात गठित नवीनतम राज्य था। 9 नवंबर 2000 को ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना। 2007 में ये उत्तरांचल से इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया गया है। 11 मई को साइंस एवं प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। कल के रिवीजन देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी?
ये 1901 में शुरू हुई थी। तब इसे 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, परंतु 1969 में इसमें अर्थशास्त्र भी जोड़ा गया। अल्फ्रेड नोबेल की वसीयतनामा के अनुसार स्वेरिजेस स्वीडन बैंक इस पुरस्कार को देता है। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। शांति का पुरस्कार सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे अबी अहमद को दिया गया था जो इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। कमेंट में बताइए कि भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है, किस राज्य को उपाधि दी गई है। अगला क्वेश्चन है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो ये ए.के. नंबूदरीपाद को दिया जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में शुरू हुआ था। जी शंकर कुरूप को पहला पुरस्कार दिया गया था। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष जी को दिया गया है। ये बंगाल के पहले लेखक हैं जो अंग्रेजी भाषा में लेखन करते हैं। अंग्रेजी भाषा में लेखन के लिए पहली बार ये पुरस्कार दिया गया है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 9 मई को मनाया जाता है। महाराणा प्रताप की जयंती भी 9 मई को मनाई जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2020 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय नर्स एवं मिडवाइफ के वर्ष के रूप में। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म दिवस होता है इस दिन। ये ब्रिटेन की रहने वाली थी। क्रीमिया युद्ध में इन्होंने सेवा अपनी नर्स के रूप में दी और लोगों को, महिलाओं को प्रेरित किया था नर्स के रूप में, इसीलिए इनके जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है। उन्हें फ्लोरेंस विद द लैम्प की उपाधि भी प्राप्त है। मांडू उत्सव किस राज्य में मनाया गया है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में मनाया गया है। मान बुकर पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है, तो मान बुकर पुरस्कार बर्नार्डिन एवरिस्टो एवं मार्गेट एटवुड को दिया गया है, जबकि मैन बुकर पुरस्कार जोखा अलार्थी को 2019 के लिए दिया गया था। एटीएम से सर्वाधिक नकदी निकालने वाला देश चीन है। इसके पश्चात भारत का स्थान आता है। एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका पूरा नाम है। प्रथम खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो खादी ग्रामोद्योग आयोग ने इसे गुजरात राज्य में स्थापित किया है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वीं बार आयोजन किया गया है। ये बेंगलुरु शहर में आयोजित हुआ है। आईटीएम मशीन का जनक कल पूछा गया था, इसका आंसर जॉन शेफर्ड बेरोन है। इनका जन्म भारत में ही हुआ था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।